मैथ क्लास एंड मेथड इन जावा। अब हम मैथ्स क्लास और उसके फंक्शंस पे डिस्कस करेंगे। मेथड्स इन मैथ्स क्लास। तो जावा में जो है मैथ्स फंक्शन होते हैं SQRT। इस फंक्शन का यूज होता है रिटर्न स्क्वायर रूट, POW रिटर्न पावर वैल्यू ऑफ द डबल टाइप, रैंडम, मैक्स। मैक्स क्या होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू देगी, यानी जब हम टू नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न में मिलेगी। फिर होता है मिनिमम, MIN मिनी, ये हमें मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगी। ABS एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगी। CEIL फिर आता है फ्लोर, राउंड, RINT। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। इसमें हमने इंटीजर लिया a, जिसकी वैल्यू असाइन की 25। डॉट SQRT फंक्शन का यूज करेंगे और a की वैल्यू हम यहाँ पे पास करेंगे। अब ये रिटर्न देगा हमें डबल टाइप में। यहाँ पे हमने जो है मैथ डॉट स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज किया है, जिसका रिटर्न टाइप होता है डबल। सबसे पहले हमने एक इंटीजर लिया a, जिसकी वैल्यू असाइन की 25। फिर हमने एक डबल लिया ANS, उसमें फंक्शन का यूज किया रिटर्न देने के लिए मैथ्स डॉट स्क्वायर रूट a, SQRT a की वैल्यू कितनी 25। तो हमें जो है ANS में a की स्क्वायर रूट जो है स्टोर हो गया है। इसको हम यहाँ पे आउटपुट ले लेंगे। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। आउटपुट प्राप्त हो गया हमें 5.0, यानी 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। अब एक इंटीजर ले लेते हैं INT b, इसकी वैल्यू असाइन करते हैं 2। ANS मैथ डॉट पावर, a की पावर अब इसमें हमने जो है मैथ्स डॉट POW यानी पावर फंक्शन का यूज किया, पावर मेथड का यूज किया। a की वैल्यू कितनी है 25, b की है 2, यानी 25 की पावर 2 कितनी होगी, उसका यहाँ पे हमें रिटर्न मिलेगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आंसर हुआ 625, यानी 25 की पावर 2 625 होती है। अब नेक्स्ट फंक्शन है मैथ्स डॉट रैंडम।
इस फंक्शन से, इस मेथड से हमें एक रैंडम नंबर आउटपुट में मिलेगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें आउटपुट में एक रैंडम नंबर प्राप्त हुआ है। जब हमने इसे दोबारा रन किया तो एक नंबर और हमें, मतलब नया रैंडम नंबर प्राप्त हुआ। जितनी भी बार रैंडम को रन करते हैं उतनी बार एक रैंडम नंबर हमें प्राप्त होता है। अब इस एग्जाम्पल में हमने एक डबल वेरिएबल डी लिया, जिसकी वैल्यू हमने असाइन की 100.675। ये 675, ये इस पर ध्यान देने वाली बात है। फिर हमने एक ई वेरिएबल लिया डबल टाइप का, इसकी वैल्यू असाइन की हमने 100.500। फिर हमने एक एफ वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू असाइन की हमने 100.200। अब इसमें हमने फंक्शन यूज किया है मैथ्स डॉट फ्लोर और मैथ्स डॉट सेल। अब फ्लोर फंक्शन क्या होता है, मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है। ये राउंड नहीं करता बल्कि मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है। इसका आंसर आना चाहिए 675 का, राउंड करेंगे तो 101 हो जाएगा। जबकि फ्लोर क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा, यानी 100 को रिटर्न करेगा। जबकि सेल मतलब सेलिंग पॉइंट को रिटर्न करे, यानी मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो 100, इसका आंसर आएगा 101। इसमें ध्यान देनी बात यह है कि जो फ्लोर फंक्शन जो है हमेशा मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा, चाहे फ्रैक्शन पॉइंट कोई भी हो। जब इसे राउंड करेंगे तो राउंड तो प्लस में होगा इसका, लेकिन फ्लोर फंक्शन जो है इस एब्सोल्यूट वैल्यू को हमें रिटर्न करेगा मिनिमम, यानी 100 को। जबकि सेल फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू का रिटर्न करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, इसमें प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, यानी 101 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है मैथ डॉट राउंड डी, यानी इस वैल्यू को राउंड करेंगे। तो इसको राउंड करेंगे तो क्या होगा, इसको राउंड करके वैल्यू आएगी 101। लेकिन राउंड फंक्शन जो है रिटर्न देता हमें इंटीजर में, इसका रिटर्न आएगा 101। जबकि मैथ्स डॉट RINT, इसका रिटर्न हमें प्राप्त होगा डबल में। ये राउंड करता है डी को, तो डी का राउंड होता है 101, तो हमें रिटर्न आएगा 101.0, यानी रिटर्न टाइप इसका होगा डबल। RINTE, अब ई वाले को जब राउंड करेंगे, इसको जब राउंड करेंगे तो ये 500 है, यानी इसका रिटर्न आएगा 100.0। आइए 500 से एक भी पॉइंट अगर प्लस हो जाता है, यहाँ पे एक भी पॉइंट अगर बढ़ जाता है, इसका रिटर्न आएगा 101.0, क्योंकि RINT रिटर्न टाइप डबल होता है। जबकि नेक्स्ट है मैथ्स डॉट RINTF, तो F की वैल्यू कितना है 100.200। ये 500 से लेस है, 501 से लेस है, मतलब 0.5 से लेस है ये, तो इसका आंसर आएगा 100.0। और ये 5 से थोड़ा भी अप होगा तो 101 हो जाएगा, और 5 तक जो है 100 ही राउंड में रिटर्न देगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो पहला फंक्शन था F फ्लोर D,
इसका फ्लोर यानी इसका मिनिमम क्या होगा 100, रिटर्न आया 100। नेक्स्ट था मैक्स डॉट सिल डी, यानी इसका सीलिंग पॉइंट क्या है 101। ये दोनों डेटा टाइप, इसके रिटर्न टाइप क्या होता है डबल में होता है, जबकि मैक्स डॉट राउंड का रिटर्न टाइप क्या होता है इंटीजर में होता है। तो इंट रिटर्न टाइप आया हमारा 101, और मैथ्स डॉट आर आई एन टी का रिटर्न टाइप होता है डबल। तो सबसे पहले का रिटर्न आया 101, क्योंकि डी को राउंड कर रहा था इसलिए 101 आया, जबकि ये ई को राउंड कर रहा था 100 आया, क्योंकि ये 500 इसकी वैल्यू जो है 500 तक है, इसमें अगर एक पॉइंट भी प्लस हो जाए तो 101 इसका रिटर्न आएगा। फिर एफ क्या है 100.20 200, इसका रिटर्न आया 100.0, क्योंकि इनका जो है रिटर्न टाइप क्या होता है डबल। अब इस एग्जांपल में हमने एक इंटीजर लिया a जिसकी वैल्यू असाइन की हमने 25, एक इंटीजर b लिया जिसकी वैल्यू असाइन की हमने 2, एक डबल टाइप c लिया जिसकी वैल्यू ली हमने 12.456, एक डबल आंसर लिया। इन फंक्शन का रिटर्न हम इस ans के अंदर स्टोर करेंगे। इसमें हमने यूज किया मैथ्स डॉट मैक्स, यानी a की वैल्यू 25 है, b की वैल्यू कितने 2 है, तो a b को कंपेयर करके कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है उसको यहाँ पे रिटर्न देगा। ये प्रोग्राम को रन करते हैं, आउटपुट आ गया 25, यानी a की वैल्यू जो है मैक्सिमम है। अब इसमें हम यूज करेंगे डॉट मिनिमम फंक्शन का यूज करेंगे। इसमें रिटर्न हमें प्राप्त होगा लोएस्ट वैल्यू का, इसका रिटर्न आया 2, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 2 है। अब यहां पे यूज करेंगे हम एब्सोल्यूट फंक्शन का, डॉट ए और वैल्यू पास करेंगे हम सी की एब्सोल्यूट, इस सी की जो है एब्सोल्यूट वैल्यू हमें यहां पर रिटर्न होगी। प्रोग्राम को रन करते हैं, रिटर्न प्राप्त हुआ 12.456। अब इसकी सीलिंग वैल्यू प्राप्त करते हैं, डॉट मतलब हाईएस्ट वैल्यू सी सेल, यानी सी की सीलिंग वैल्यू हम प्राप्त करते हैं। अब सीलिंग और फ्लोर के अंदर क्या होता है, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये राउंड नहीं करता, बल्कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। यानी ये जबकि क्या है 12.456 है, इसका रिटर्न आना चाहिए राउंड होगा तो क्या होगा, इसका आंसर आएगा 12, लेकिन ये राउंड में मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी इसका रिटर्न देगा ये 13। इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, यहाँ पे हमें रिटर्न आया 13। तो सीलिंग और फ्लोर के अंदर जो है ये ध्यान करने वाली बात है, जबकि राउंड में क्या होता है राउंड अप करके रिटर्न देता है, जबकि सीलिंग में क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न देगा और फ्लोर के अंदर मिनिमम वैल्यू रिटर्न देगा। अब यहां पे लेते हैं डॉट फ्लोर, प्रोग्राम को रन करते हैं, रिटर्न आया
12.0। अब इसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 456 है, इसको करते हैं 665। अब रिटर्न क्या आएगा फ्लोर का? फ्लोर का रिटर्न यही आएगा 12.0, क्योंकि फ्लोर फंक्शन के अंदर हमें रिटर्न मिलता है लोएस्ट वैल्यू का। अब इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, अब हमें रिटर्न मिला 12.0 का। अब नेक्स्ट फंक्शन है टू रेडियन। अब c की वैल्यू हमने असाइन की 45। अब हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा रेडियन का, तो हमें यहाँ पे आउटपुट प्राप्त हो गया। अब इस रेडियन वैल्यू को हम r में स्टोर कर लेते हैं। मैथ्स डॉट टू रेडियन c, तो r में हमने इसकी 45 डिग्री की रेडियन वैल्यू स्टोर कर ली। अब हम यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे डॉट साइन और r। इस आंसर को आउटपुट लेते हैं। इस प्रकार से हम कॉस का भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आउटपुट हमें प्राप्त हो गया। फिर 10 का फंक्शन यूज कर सकते हैं हम। तो हमें आउटपुट प्राप्त हो गया है। अब इसमें हम log 10 का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इनका एक्सपेरिमेंट करो, प्रैक्टिकल कीजिए आप, तो इनका आउटपुट आपको समझ में आएगा। अब इसकी वैल्यू हम असाइन करते हैं 30, और इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन का और यूज करते हैं डॉट टेंजेंट c। इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट प्राप्त हुआ हमें 1। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि 30 डिग्री का टेंजेंट क्या होता है। आंसर होता है 1। इसमें हम जो है सारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसमें लॉग के भी सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं और मैथमेटिक्स के भी सारे। इसके लिए हम यूज करते हैं मैथ्स डॉट। मैथ्स का जो है m जो है कैपिटल लेटर में होगा, और मैथ्स डॉट जैसे डॉट लगाएंगे तो सारे फंक्शन की लिस्ट हमारे यहाँ पे आ जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।